कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? वैसे आज जो है 17 अप्रैल है। और आज हम लोग मैथ में जो है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको इतने बेहतर ढंग से समझेंगे ना कि मजा आ जाने वाला है। बस आपको जो है अच्छे ढंग से मन लगा करके आज का क्लास अटेंड करना है, समझ रहे हो? वैसे क्लास स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लो ना, क्या क्या कर रहे हो मार्कर जी? आज जो है आपका 17 अप्रैल है। क्या है? 17 अप्रैल। अच्छा, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता, आपको बातें समझ में आएंगी। आखिर ये 17 अप्रैल हम लोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या 17 अप्रैल हम लोग को कुछ शिक्षा देता या किसी चीज के लिए जागरूक करता? तो आज का डे जो है ना, मान लो आपको कभी चोट लग जाए, समझना, मान लो कभी यहाँ से कट लग जाए, खून निकलने लगे, कल्पना करो अभी तत्काल अगर चोट लगता तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद, उतना देर नहीं, कुछ मिनट के बाद जो है वो खून लगातार अपने आप बंद हो जाता, वहां पर जो है ब्लड क्लॉटिंग अर्थात वहां पर खून का थक्का जम जाता, जिससे जो है वो आपका ब्लड कुछ देर के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है। हल्का फुल्का अगर चोट लगेगा आपको, खुद ब खुद ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, वहां पर खून का थक्का जम जाएगा। लेकिन एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें वो खून जो है, वो ब्लड जो है लगातार ब्लडिंग होते रहता। उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है? हीमोफीलिया। ये इतनी खतरनाक बीमारी है ना, हल्का फुल्का चोट लगने के बाद भी ब्लड लगातार कंटिन्यू ब्लडिंग होते रहेगा। सोचो क्या होगा फिर, आप कितना भी प्रयास करोगे रोकने का, हाँ, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वहां से दवा लोगे, तब जाकर के जो है, मतलब अगर आपका ब्लड कंटिन्यू बहे जा रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि हीमोफीलिया का कुछ ना कुछ प्रभाव आपके अंदर दिख रहा है। लेकिन ऐसी बीमारी बहुत कम ही होती है, इसलिए घबराना नहीं, क्योंकि हम लोग का मेन पर्पस है, आज आज का जो मेन पर्पस है वो है आपको जागरूक करना। और आज का दिन जो है 17 अप्रैल मनाया भी इसीलिए जाता है कि आप जागरूक हो, आप जानो समझो, ठीक है ना? आखिर ये हीमोफीलिया क्या हुआ, बस आपको समझना है हीमोफीलिया में क्या होता। मैंने अभी तुरंत समझाया आपको, अगर कहीं पर छोटा चोट लग जाए या कट हो जाए तो वहां से ब्लडिंग लगातार होते रहता, वो रुकता नहीं है, ठीक है ना? तब समझना आपको जो है डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, ठीक है? वैसे अक्सर अक्सर क्या, मुझे भी काफी बार चोट लगा, वो खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। लेकिन आज का दिन क्या है, फिर से मैं एक बार मैं फिर से रिकेप कर रहा हूँ। आज जो है आपका 17 अप्रैल, हाँ जी, और आज का दिन हम लोग को जागरूक करता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हीमोफीलिया जो बीमारी है, इस बीमारी को लेकर के सब लोग जागरूक हो जाए, इसके बारे में लगभग लगभग सबको ये पता चल जाए कि इस हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता, इसका बचाव किस प्रकार हो, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस। आज का दिन हम लोग इस खतरनाक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, लोगों में इसकी जानकारी फैल जाए, सब लोग इसके प्रति जागरूक हो जाए, इसलिए आज जो है 17 अप्रैल को इस, हाँ जी, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं, ठीक है? बातें समझ में आई? चलो, हम लोग जो है मैथ में एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी इस दोनों को देखने वाले हैं। एडिटिव का भी देखेंगे और मल्टीप्लिकेटिव का भी देखेंगे, दोनों समझेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे, इसलिए घबराना नहीं, ठीक? अब अपने आप को पूरा कंसंट्रेट यहाँ पर कर लो, ना इधर भटकना है ना उधर भटकना है, पूरा ध्यान आपको यहाँ पर देना है। मैं हम लोग 2 वर्ड का लगातार यूज कर रहे हैं, ठीक है? वो 2 वर्ड क्या है उसको समझो। एक हुआ क्या आपका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, और एक होता है इनवर्स, ठीक है? रुको, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको कोने में लिखो, चल तो कोने में जा। आइडेंटिटी, वो टीटी नहीं है जो रेलवे में आप जाओगे, हाँ टीटी आ गया, टीटी आ गया, टिकट निकालो, वो टीटी नहीं है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है? आइडेंटिटी एंड इनवर्स, पहले इस 2 वर्ड को समझ लो अच्छे ढंग से, ठीक है? वैसे आइडेंटिटी का हिंदी होता है तत्समक, ठीक है? और इनवर्स का हिंदी होता है प्रतिलोम। पहले दोनों को समझना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तत्समक क्या हुआ वो समझते हैं। जैसे क्या, समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे, अच्छे ढंग से समझ जाओगे। मतलब क्या, इसी को लेके समझते हैं ना, जब टीटी लिए हैं तो टीटी से ही हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारी प्यारी सी रेलगाड़ी, हमारी प्यारी सी रेलगाड़ी, इसमें पहिए लगे हुए हैं। भैया जी, आपको जब ड्राइंग करने ना आवत है तो क्यों आप ड्राइंग करते हो? अरे कोई नहीं, बस आप समझ जाओ, ये हमारा ड्राइंग साकार हो जाएगा, ठीक है? मान लो इस ड्राइंग में जो है डब्बे लगे हुए, अच्छा डब्बे नहीं दिखाते, सीधा टीटी को बुलाते हैं। चलिए, टीटी वहां से आ चुके हैं। टीटी का काम क्या है? इस ट्रेन में जिसके जिसके पास टिकट होगा, मान लो ये मैं हूं और मेरे पास टिकट,
क्या है, मेरे पास टिकट है, तो मुझे जो है टीटी से क्या मतलब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीटी आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वही चीज, जिसको कोई फर्क ना पड़े, जिसको कोई फर्क ना पड़े, समझना वो क्या है, वो जो है आइडेंटिटी है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अगर आप जो है मेरे सामने आ गए हो और मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अर्थात मैं आइडेंटिटी हूँ, मतलब मैं आइडेंटिटी में हूँ। आप कितनी भी बातें मुझे कहते रहोगे, कहोगे भैया जी जानते हैं आप सब सिकंदर भैया हैं, अर्थात मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप बोले जा रहे हो, अर्थात मैं आइडेंटिटी में हूँ। आइडेंटिटी का मतलब हुआ कोई फर्क ना पड़ना, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, कोई फर्क ही ना पड़ना। तो भैया जी एक बात बताइए, आप बोले आइडेंटिटी कोई फर्क ना पड़ना, बस इसको समझ के चलना, कोई फर्क ना। मैं पूछूंगा आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ लिख देता, आपसे मैं बाद में पूछूंगा कि आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, इसको याद कर लो, कोई फर्क ना पड़ना। इसका हिंदी नहीं होता, बस याद रखने का तरीका है, ठीक। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, कोई फर्क ना पड़ना। ऐसा नहीं भैया आप सिखा दिया हमको आइडेंटिटी का मतलब कोई फर्क ना पड़ना, हिंदी होता, कोई पूछेगा हाँ आइडेंटिटी का मतलब कोई फर्क ना पड़ना, काफी फर्क हो जाएगा, इधर लाल दोनों लाल हो जाएगा आपका। इसलिए ये आपका याद रखने का ट्रिक है, ना कि इसका हिंदी है, ठीक है। चल ये तो बातें समझ में आ गई कि आइडेंटिटी का मतलब होता है, आप समझ लिए हो कि आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि मुझे कोई फर्क ना पड़ा, मैं तो हर हमेशा समान रहूंगा, एक समान रहने का, मुझे कोई फर्क ना पड़ना, मैं तो एक समान रहने वाला बंदा हूं। बस आपको ये समझ के चलना है, ओके। अब हम लोग इनवर्स को समझ लेते हैं, इनवर्स क्या हुआ भैया जी, इनवर्स क्या हुआ वो भी समझ लेते हैं, जैसे समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, ये देखिए, मान लीजिए ये बोतल क्या है, सीधा बोतल रखा हुआ है, अब बोलेंगे इस बोतल को इसके इनवर्स में डाल दो, सीधा इस बोतल को उल्टा कर देना है, मतलब ये बोतल अब इनवर्स में हो गया है, समझने के लिए, ठीक है। इनवर्स का मतलब ही होता है उसको उल्टा कर देना। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर अभी ऐसे मार्कर अभी सीधा रखा हुआ है, इसको इनवर्स करना था, इसको उल्टा कर देना, ये आपका इनवर्स में हो जाए। जैसे कुछ है यहाँ पर, कुछ दवा है, ये दवा है, मान लो ये अभी सीधा रखा हुआ है, इसको मैं बोलूंगा इसको इनवर्स में भैया कर दीजिए, अर्थात इसको उल्टा कर दीजिए। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा, और कुछ है क्या, ये जी आप तो सब कुछ दिखा ही दिए, कुछ और दिख नहीं रहा, चलो कोई नहीं, आप समझ गए होंगे। अर्थात इनवर्स का मतलब हुआ उल्टा कर देना, तो आप भी कहीं पर लिख लो इनवर्स का मतलब, ठीक है। इनवर्स का स्पेलिंग भी आपको याद कर लेना, INVERS, इनवर्स। बोलते हट जाना, तो हट जा, ठीक। इनवर्स INVERS, इनवर्स का मतलब हुआ क्या, उल्टा, ठीक है। बातें समझ में आई, इस दोनों को पहले समझ लो अच्छे से, एक लास्ट बार आप अच्छे ढंग से बड़े कंसंट्रेट होकर के इस दोनों को निहारो आप। आइडेंटिटी अर्थात कोई फर्क ना पड़ेगा, एक समान रहेगा, ठीक। इनवर्स मतलब उल्टा होगा। अब आओ मेरे पास, ठीक, मतलब यहाँ पर आना है आपको। हाँ, भैया जी आप तो समझाए, लेकिन अभी तक कुछ पल्ले ना पड़ा। सुनिए, अब आइडेंटिटी जो है इसमें हमको दो चीज सीखना होगा, एक जोड़ के लिए आइडेंटिटी, एक गुना करने के लिए आइडेंटिटी। जैसे मान लो दो है, अभी हम जोड़ के लिए सीखेंगे, ठीक है। दो में क्या जोड़े जो कि दो को कोई फर्क ही ना पड़े, वो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा क्या जोड़ोगे, मतलब फर्क नहीं पड़ना मतलब कुछ इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ दिखने का क्या, समझने का प्रयास करो। दो में कुछ तो जोड़ रहे हैं, लेकिन दो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, दो ही रह रहा है। बताओ ऐसा क्या होगा, समझने का प्रयास करो, सोचने का प्रयास करो, आखिर दो में क्या जोड़ दें जो कि दो को कोई फर्क ही नहीं पड़े, मतलब ये दो का आइडेंटिटी हो जाए, ठीक है ना। दो में कुछ जोड़े लेकिन दो का आइडेंटिटी होना चाहिए, ये जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब दो में कुछ जोड़े जो कि दो ही हो जाए। बताओ ऐसा क्या चीज जोड़े जिससे ये मेरा एडिटिव आइडेंटिटी हो जाए। तो आप बोलोगे भैया रोकिए हम बतावत है, अर्थात अगर दो में जीरो जोड़ देंगे तो वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। इस बात को समझ में आया, इसका मतलब आइडेंटिटी है, यहाँ पर एडिटिव लिखो, दो पार्ट होता है इसका, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी अर्थात योज्य तत्समक, इसको हिंदी में कहते हैं। सिर्फ नाम जो है ना वो आपको ध्यान में रखना है, योज्य तत्समक, बाकी सब कुछ आपको समझ में आएगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, -6, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे जो कि -6 ही रहेगा, अर्थात -6 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया हम जानते हैं हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी जो है जीरो ही होता है, जोड़ के लिए आप कोई सा भी संख्या ले लो ना, उसमें जीरो जोड़ोगे तो वही संख्या हो जाएगी, अर्थात जीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्य तत्समक है। मतलब अभी तुरंत हम लोग जाने, आइडेंटिटी का मतलब ही होता है हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अर्थात -6 है तो -6 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या जोड़ोगे जो ये मेरा एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है, यहाँ पर हम लोग जीरो जोड़ेंगे। बातें समझ में आई, इस बात को समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो,
तो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जो है जीरो होता है, ठीक है ना, इस बात को समझना। ये जीरो है, ओ नहीं है, हमेशा किसी भी संख्या का एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो जीरो ही होने वाला। कोई भी संख्या ले लो ना, 9 है, 9 में क्या जोड़ोगे, जो कि 9 हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया 9 में हम यहाँ पर जीरो जोड़ेंगे ना तो ये मेरा 9 हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब ऐसा कौन सा संख्या जोड़ रहे हैं कि 9 को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 9 हमेशा 9 ही रहेगा, तो वो मेरा जीरो है। हमेशा जब भी आएगा एडिटिव आइडेंटिटी के लिए तो आपको बोलना हमेशा जीरो होने वाला है। अच्छा भैया जी, मल्टीप्लीकेटिव में क्या होगा, इसमें आपको दिमाग लगाना है, इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला। और भैया जी आप क्यों नहीं बताइएगा, हाँ, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अर्थात 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 भैया जी क्या बोले, इतने शुद्ध हिंदी का आप प्रयोग कर रहे हैं ना, बस मजा आ गया। हाँ जी, चलो यहाँ देखो, ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा। देखिएगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आपको बताना, यहाँ पर कुछ संख्या में लिख रहा हूँ, आपको बताना अच्छा में किसी से मल्टीप्लाई करे जो अच्छा हो जाए, कोई फर्क ना पड़ेगा। हाँ जी, किसी प्रकार का कोई भी फर्क ना पड़े, ऐसा आपको संख्या बताना है। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में, आपका जो छोटा सा ब्रेन है ना, उसके अंदर बड़ी तीव्र गति से ये समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ आंसर क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप जवाब देने की स्थिति में आ गए होंगे। क्या जवाब मिल गया होगा, समझिए। 6 में किसी से मल्टीप्लाई करें जो 6 हो जाए, आप तुरंत बोलोगे भैया हम बतावत है कि 6 में किसी से मल्टीप्लाई करें, तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 6 ही रहेगा, 6 में चेंज नहीं होगा, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे, अर्थात 6 6 कब रहेगा, जब इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 6 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगा, इस 5 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरा 1 होगा, इस -6 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरा 1 होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही ना हमें तो कुछ ना फर्क पड़ रहा, हम तो वही संख्या ला रहे हैं। आप समझने का प्रयास करो, ठीक है, मैं जो कह रहा हूं बस उसको समझो, भैया क्या कहना चाह रहे हैं, ना इधर देखो ना उधर देखो, सिर्फ आपको समझना है अभी, ठीक है। यहाँ देखो, -7 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो -7 ही हो जाएगा तो 1 से, 1/2 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1/2 ही होगा तो भैया 1 से। बस ये बातें समझ में आई, हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा जो है वो हमारा 1 ही होता है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये इनवर्स वाला, इसको सीख लोगे ना, इतना ध्यान में रखना, जब तक आप पढ़ोगे तो ये कभी ना कभी आकर के आपको तंग करने वाला, ये तो बच्चा है भैया क्या है, ये कुछ है ही नहीं, आइडेंटिटी कुछ नहीं है, इनवर्स आप समझ लो तो समझो आप कुछ समझे हो। आइडेंटिटी में कुछ था नहीं, जोड़ रहेगा तो जीरो लगा देना है, गुना रहेगा तो 1 लगा देना, ये भी कुछ याद रखने की चीजें हैं, कुछ याद, सिर्फ नाम याद रखो। एडिटिव आइडेंटिटी अर्थात योज्य तत्समक, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक हमेशा जीरो होता है और किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक हमेशा, इसका हिंदी होता है गुणात्मक। भैया आप हिंदी का ही लिखते हैं, पता है ना, हमें तो हिंदी से लगाव हो गया है तो हिंदी लिख देते हैं। गुणात्मक तत्समक, किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ही हमारा 1 आएगा। सॉरी मैं ये क्या कह रहा हूँ, अरे भैया जी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो मेरा संख्या आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा था 1 आएगा, भैया जी आप कहाँ खो जाते हैं बताइए। मैं खो नहीं जाता, सच में खो जाता हूँ यहाँ ध्यान दो, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इनवर्स के पीछे जाने वाले हैं। कहाँ पर, इनवर्स। ये भैया इनवर्स क्या है, ये यूनिवर्स नहीं है जो आप सोच रहे हो, हम यूनिवर्स में पहुंच गए हैं यहाँ वहां, वो काम नहीं है। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, अभी तुरंत जाने हम लोग, बस उल्टा कर देना और कुछ नहीं करना है। भैया जी का है, जोड़ रहेगा तो जोड़ में उल्टा करेंगे, घटा भाग, गुना रहेगा उसका उल्टा भाग होता है, हम लोग जानते हैं जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटा होता, गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता, बस वही तो करना है और क्या ही करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम करना है। अर्थात मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 2 जोड़ कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है, 2 जोड़ कुछ है, 0 हो गया, अब बताना है आपको, ठीक भैया जी आप जो है ये क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में ना आ रहा है। अच्छा, सब बातें आपको समझ में आएंगी, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगी, आपको घबराना नहीं है। क्या है, घबराना आपको नहीं है, आपको हर एक चीज समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। भैया जी आप गारंटी मत दिया कीजिए, क्योंकि मुझे आपके गारंटी पे बहुत ज्यादा शक होता है अरे यूं ना शक किया करो, ठीक, आपको समझ में आएगा तो आएगा। चलिए अब यहाँ समझोगे आप, और भली भांति आपको ये समझ में आने वाला। समझो, हम लोग क्या कहे थे, स्टार्टिंग में ही कहे थे इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। चलिए जी, इसका उल्टा अर्थात फर्स्ट नंबर हम लोग एडिटिव इनवर्स निकालने वाले हैं, जहां पर जोड़ रहेगा, योज्य प्रतिलोम निकालने वाले हैं। कभी भी पूछा जाएगा आपसे क्या भैया जी एडिटिव इनवर्स के बारे में, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2 का उल्टा कर देना। आई इसका मतलब क्या हो भैया जी, का फिर से बोलिएगा, 2 का उल्टा क्या कर देना, समझिएगा।
2 का उल्टा प्लस 2 का उल्टा क्या होता? -2। इतना आसान, -2 अर्थात 2 का एडिटिव इनवर्स हमारा -2 हो गया। और हमेशा ध्यान में रखना, कोई नंबर और उसका इनवर्स दोनों को जोड़ने के बाद, फिर से मैं बोल रहा, कोई नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों को सॉल्व करने के बाद हमेशा 0 आता। तो देखो एक लंबी लाइन से यहाँ पर 0 0 0 0 सब में आ रहा है। बोलो समझ में आया? हाँ भैया जी समझ में आ गया। अर्थात 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो भैया 3 का योज्य प्रतिलोम हमारा -3 होगा। इसका उल्टा यहाँ +4 है, +4 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स हमारा -4 होगा। -5 का एडिटिव इनवर्स हमारा 5 होगा। -6 का एडिटिव इनवर्स हमारा 6 होगा। -1/2 का एडिटिव इनवर्स हमारा 1/2 होगा। अगेन 16 का एडिटिव इनवर्स हमारा -16 होगा। 17 का एडिटिव इनवर्स हमारा -17 होगा। और -1/3 का एडिटिव इनवर्स। भैया जी क्या कह रहे हैं एडिटिव इनवर्स? कुछ समझ में ना आवत है, अभी भी ना समझे हो ना? हाँ भैया जी पीट देने वाले हैं, इतना ध्यान में रखना। 6/7 का एडिटिव इनवर्स अर्थात योज्य तत्समक क्या होने वाला है? -6/7। 3/8 का एडिटिव इनवर्स -3/8 होने वाला। बताओ यहाँ तक समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। सेम यही चीज है आपका, क्या भैया जी क्या यही चीज है? सेम यही चीज आपका सेम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, बस थोड़ा सा चेंजेस, आइडिया थोड़ा चेंज कर देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात भैया जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आए। ये क्या बोले? ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अब गुना में उल्टा कैसे करेंगे? हाँ गुना में तो भागे ना करेंगे। हाँ जी भाग ही करना है और कुछ ना करना है। ये हम एक काम करते, यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटाते नहीं ना, इधर मिटा दीजिए। कोई नहीं मिटा दिए तो इसको लिख देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 होगा, इसमें हमेशा 1 होता है। ठीक है देख लो यहाँ 1 है ना, यहाँ 0 था तो हमेशा 0 हुआ जोड़ने, यहाँ 1 है तो हमेशा। अच्छा वो सारी बातें बाद में, पहले इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आएगा, इसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला। ठीक है क्या? नीचे नीचे दिख रहा आपको? नीचे दिख रहा है ना? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको हो ही नहीं। हाँ दिख रहा है। ठीक चलो उधर दिख रहा कोने में? अरे इधर नहीं दिख रहा, हल्का इधर करो। अरे कोई नहीं, हल्का हल्का चलेगा। ठीक गुना, अब सोचो तनिक, किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 1 होगा? भैया जी रुकिए भैया, हमको 2 दिन का समय दीजिए, हम सोचते हैं 2 दिन के अंदर आखिर क्या होने वाला। 2 दिन का समय लोगे? हाँ यहाँ ध्यान दो, 2 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है आप अभी सीख जाओ ना। 2 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 हो जाए, तो आप बोलोगे भैया अभी आप बोले हमको इनवर्स में कि हम उल्टा लिखते हैं, यहाँ पर गुना है, 2 का गुना में उल्टा क्या होता है? भैया जी अभी तुरंत बता। अरे क्या करते हो? हाँ जी देखो यहाँ पे 2 गुना में 2 का उल्टा क्या होगा गुना में? भैया जी भाग 2 होगा। अर्थात भाग को हम गुना है ना समझने का प्रयास करो। यहाँ 2 था ठीक है, गुना, हम तुरंत बोले गुना का उल्टा भाग होता है, अर्थात 2 में भाग 2 करेंगे। लेकिन यहाँ गुना है, जैसे ही इस भाग को गुना में चेंज करेंगे ये पलट जाता है, 1/2 होता है। ये आपको पता है? जल्दी बोलो इसके बारे में, आपको पता है कि नहीं पता है? ये स्टेप आपको पता है? 2/2 रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/2, फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े हुए हैं। बिल्कुल सही। अर्थात यहाँ पर या तो आप भाग 2 फिर गुना 1/2 करोगे, लेकिन इतना आपको नहीं करना है। आपको बस एक ही चीज दिमाग में रखना है, क्या? 2 है, 2 का उल्टा 1/2, बस ये समझना है। गुना में उल्टा कर देते 1/2, नीचे समझो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक है इसको बस पलट देना है तो 1/2 हो गया। ठीक है 6 गुना है इक्वल टू 1, तो 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका उल्टा कर देना, अर्थात यहाँ पर 6/1 छिपा हुआ है, इसको बस पलट देना है, 1/6 हो जाए। कहीं कोई दिक्कत? बोलो कहीं पर कोई दिक्कत है? भैया जी कोई दिक्कत नहीं, बस दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यहाँ देखो यहाँ पर -3 है, -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? यहाँ पर बटे 1 छिपा हुआ है, 1 को ऊपर कर दो, 3 को नीचे कर देते हैं, 1 को ऊपर 3 को नीचे, माइनस था तो माइनस दे देते हैं आगे, हो गया। यही तो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम, इसी को कहते हैं। ठीक है यहाँ देखो -6 है, -6 का उल्टा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, अर्थात 1/6 लिख देंगे, यहाँ आगे में माइनस दे देंगे, हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या ही था इसमें? -16 है, नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 को ऊपर कर देंगे, 16 को नीचे कर देंगे, आगे में माइनस लगा दिए। बोलो कुछ नहीं है इसमें, 1/2 है, 2 को ऊपर 1 को नीचे, 2 को ऊपर 1 को नीचे। ठीक है 16/1, 1 को ऊपर 16 को नीचे, 17/1, 17, 1 को ऊपर 17 को नीचे, लो 3/1, 3 को ऊपर 1 को नीचे, माइनस तो माइनस लगा देंगे। अब पता है नीचे में 1 को नहीं लिखते, सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं ना सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं, वैसे हम लोग फ्रैक्शन में नीचे में 1 को नहीं लिखते, इतना ध्यान में रखते चलना। 6/7, 7 को ऊपर कर दो, 6 को नीचे कर देना है। 3/8, 8 को ऊपर 3 को नीचे। बताओ
फिर से मैं समझाता, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/6, 3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम 8/3 हुआ, 6/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/6 हुआ। अगर कभी भी पूछा जाएगा, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे 3 दिया हुआ है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या बोलोगे भैया 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होता है। बस सिंपल सा आपको काम करना है। अच्छा, मैं 10 क्वेश्चन देता बनाने के लिए, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है 5 को और एडिटिव इनवर्स बनाना है भैया जी 5 को ही बनाना, ज्यादा नहीं बनाना। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन को देखोगे, सिर्फ बनाना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ बना डालना है। सबसे आसान आसान क्वेश्चन रहेगा, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं होने वाला, ठीक है। ऊपर नहीं दिख रहा था, हल्का ऊपर करो, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे आप। हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स सब का लिखना है, तो देख लिखते हैं। पहले तो खुद से ट्राई करो। तो अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो तो जितना मैंने बताया वो बताना मेरा बेकार नहीं जाएगा। इसका मतलब आपको सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आई है। पहले आप खुद से बनाओगे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन ही लिखा हुआ, इसके बाद मैं और क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको पहले बनाना है। सारा 6 का 6 क्वेश्चन आप बनाओगे। इसमें में से मैं सारा क्वेश्चन नहीं बताने वाला आपको, कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि आपको लगेगा हाँ हमसे ये ना होगा, सिर्फ वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे। हम लोग कौन सा बता दें, ये बता देते हैं। देखो इसका -6/7 है, इसका हमको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। चलिए निकालते हैं इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका निकाला जाए क्या, मल्टीप्लिकेटिव आपको लिखना होगा। ये मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप भी लिखो, एंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स समझिए, एडिटिव इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं, सिंपल सा, यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस करके लिख देना 6/7, बस एडिटिव इनवर्स हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं, नीचे 7 है, 7 को ऊपर कर दो, 6 को नीचे कर दो, 7 ऊपर नीचे 6, ये माइनस तो माइनस रहेगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पलट देते हैं, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स में सिर्फ चिन्ह को परिवर्तन करते हैं। इतना समझना है आपको। फिर भी समझ में नहीं आता ना, आप बनाओ, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। फिर से समझो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, मतलब क्या, सिर्फ फ्रैक्शन को चेंज कर देना। 6/7 है, 7 ऊपर 6 नीचे कर देंगे, काम खत्म। एडिटिव मतलब हुआ क्या, इस एडिटिव मतलब ऐड मतलब होता है जोड़, ठीक है ना। तो जोड़ घटाव को देखना है, घटाव है तो जोड़ कर देना, जोड़ है तो घटाव कर देना, बस ये छोटा सा तो काम करना है। जैसे यहाँ पर इसको देखो, ठीक है, इसमें क्या है, -1 का जो है ना, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो निकालते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, या फिर डायरेक्ट लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 को ऊपर कर देंगे, तो 1/1 अर्थात नीचे 1 नहीं लिखते, और आगे में माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, -1 हो गया। अरे यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ, लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगेन होगा आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अर्थात क्या, -1 है, एडिटिव इनवर्स करेंगे तो +1 हो जाएगा, सिर्फ आगे का चिन्ह को चेंज करना है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, बस यही छोटा सा काम करना है। अब प्लस को आगे में नहीं लिखते हैं, ठीक है। और कोई बताना है, ये बता देते हैं, ठीक है। देखिए 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो बोलोगे भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहे हैं, इतना हल्का हल्का ही ना चलब, हाँ ना चलब, चलेगा, समझ में आएगा आपको, समझना पड़ेगा आपको। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 ऊपर 1 नीचे, 3 हो गया। और एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा भैया जी, हाँ बोलिए ना, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ प्लस है सिर्फ माइनस कर देना है, बस काम खत्म। एक काम करोगे इसमें, आप एक चीज और करोगे, क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स तो हो गया, एक और काम करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी लिखना है इसमें, ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी भी लिखना है, ठीक। क्या क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखना है। अच्छा मैं लिख के दिखाता, देखो इसमें मैं लिख के दिखाता हूँ, ओके। इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा वो आप बताओगे, जल्दी जल्दी, एडिटिव आइडेंटिटी बताइए क्या होगा। तो बोलोगे भैया एडिटिव आइडेंटिटी, हमको तो बोले थे क्या, एडिटिव आइडेंटिटी अर्थात हमेशा 0 होता है। वाह, इसका मतलब हुआ आपको मेरी बातें सही में समझ में आ रही है, वैसे कहीं ये मैं तो नहीं बोल रहा। यहाँ ध्यान दो, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज 0 होता और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है। कैसे समझाऊं आपको, ठीक है, हमेशा 1 होता है, इस बात को समझ लो। किसी भी तरह क्या, आइडेंटिटी मतलब हुआ कि जो जैसे है हमको वैसे ही रहना है, अर्थात 1/3 में क्या जोड़ेंगे जो 1/3 होगा, भैया जी 0 जोड़ेंगे, तो 0 मेरा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अच्छा जी 1/3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 1/3 ही होगा, तो 1 से, अर्थात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, गलती लिखते, बताओ कहाँ जाएगा ये, तो करके हाँ ऐसा बनाएगा।
एक गलती नहीं बनाते ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अर्थात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, ऑलवेज 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना वही संख्या मिलेगा। मेरे ख्याल से इस चारों को आप लिखने में सक्षम हो। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 6 का आपको लिख डालना है और मैं 4 क्वेश्चन देने वाला, और 4 क्वेश्चन भैया 4 क्वेश्चन से काम ना चलो, पहले अच्छे से सारा क्वेश्चन लिख डालो। 17 1/3 2/8 -18 -6/7 -1, अच्छे से सारा क्वेश्चन लिख डालो, ठीक। और उम्मीद करते हैं आपका सारा का सारा क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। कुछ क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन और। हम लोग 10 क्वेश्चन की बातें किए थे और 10 क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपका -6/7। क्या ये क्वेश्चन हम लोग दिए भी थे भैया जी? आप दिए नहीं थे। -8/9, अब देखो मिटा दिए, हाँ कि नहीं रहा, चलो कोई नहीं, हटाओ मत। ये आपका 7 नंबर, ये आपका 8 नंबर, ये आपका 9 नंबर -11/13, ये आपका 10 नंबर -2। हाँ जी, चलिए 10वां क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से, बड़े प्यारे ढंग से, ये मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे ढंग और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से आपको 10वां क्वेश्चन बना डालना है, ठीक है। अब सुनिए, अब जो है हम लोग, जैसा कि हर क्लास में हम लोग जो है आपका प्यारा सा टेस्ट लेते हैं ना, चाहे वो 10 क्वेश्चन का हो, 15 क्वेश्चन का हो, 20 क्वेश्चन का हो। आज बताओ आप आज कितने क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हो? भैया जी हम कैसे बताएं, आप ही बोलिए, जो आप बोलेगा हम उतना क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं। वाह, यही सोच आपके अंदर हमें चाहिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन हम लोग लेंगे ना, सारा सारा क्वेश्चन आपको खुद से बनाना होगा और सिर्फ मिलाना है बस। भैया जी मैं बना चुका हूँ, आप बैठिए, बोलिए भैया जी हम एक बार चेक कर लेते हैं सही है गलत है, बस वो काम आपको करना होगा। आज हम लोग जो है ना, भैया जी एक काम कीजिए, आज भी आप 20 क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। आज भी हम लोग 20 में से 16 मार्क्स तो लेते ही आएंगे, ये भी ईमानदारी पूर्वक, बेईमानी यहाँ नहीं चलेगी, इतना ध्यान में रखना। कम से कम 16 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं, पहले इसको बनाइए, 10 नंबर तक आपका बनना चाहिए, ओके। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आपको ध्यान पूर्वक अच्छे ढंग से बनाने सीखना है, ओके, ठीक है। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देख के कभी भी घबराना मत, इतना ध्यान में रखना। मैं पहले समझा देता हूँ कैसे बनाना है। सारा का सारा क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स पर आधारित है, ठीक है, लेकिन ये इंटीजर्स नंबर का है, जो कि आपको समझना पड़ेगा और भूलना नहीं। इतना हम लोग मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, किसी ने सोची ना होगी, बस इतना अपने मन में सोच के चलना है आपको। यहाँ ध्यान, यहाँ मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, पहले किसका क्रिया करोगे? हम लोग जानते हैं ना क्या, पहले हम लोग डिवाइड की क्रिया करते हैं, तब जाके मल्टीप्लाई की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पहले डिवाइड की क्रिया होगी। अगर यहाँ ऐड है फिर सब्ट्रैक्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कोष्ट को हटा दोगे, उसके बाद हम लोग ऐड को एक तरफ, सब्ट्रैक्ट को एक तरफ करेंगे। यहाँ पर पहले कोष्ट की क्रिया करेंगे, फिर बाहर की क्रिया करते रहेंगे। सेम यहाँ पर पहले कोष्ट की क्रिया होगी, फिर बाहर की क्रिया होगी। चलो पहले आप खुद से बनाओ। हाँ जी, अब मिलाओगे आप, कोई बेईमानी नहीं चलेगी। बेईमानी आप हमसे करोगे मतलब आप खुद अपने आप को ठगोगे, इतना समझ के चलना। यहाँ ध्यान दोगे आप, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन होने वाला। पहले यहाँ भाग है ना, अब भाग पर अपना ध्यान देना, हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे। पहले क्या भैया जी, पहले एक काम कीजिए भैया, भाग के अलावा जो है पहले उसको उतार लीजिए। तो -6 को लिख लिए, फिर गुना का गुना लिख लिए। अब हमको भाग से मतलब है, तो -5/9, पहले माइनस को तो भूल जाना है हमको, 5/9 है, अर्थात भाग में 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। जो पहले आता है उसको ऊपर रख लेते, जो बाद में आता है उसको नीचे रख लेते, ओके। तो 5 ऊपर 9 नीचे, माइनस एक ही है तो आगे में एक माइनस लगा देंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, गुना करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, सबको पता है ये बात, -6 के नीचे एक छिपा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई 5 से और 1 का मल्टीप्लाई 9 से कर दिए। अब यहाँ पर माइनस है ना, एक माइनस रहेगा तो आगे में माइनस लगाएंगे, अगर 2 माइनस रहेगा तो 2 माइनस मिल करके वो मेरा प्लस में कन्वर्ट होता। देखो ना, ये एक माइनस, एक ऊपर से माइनस, मेरा प्लस में कन्वर्ट होता, अर्थात यहाँ पर 2 माइनस है तो यहाँ मेरा प्लस बन जाएगा, ओके। चलो आगे में प्लस को नहीं लिखते, आप भी नहीं लिखना। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, या तो मल्टीप्लाई करो, मतलब 36/9 कर दो, या तो यहीं पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। वो क्या, ऊपर में देखो 5 है, क्या कोई नीचे 5 के टेबल में आ रहा? नहीं आ रहा। ऊपर में 6 है और 9 है, ये 3 के टेबल में कट रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और कुछ हो रहा? नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। ऊपर मल्टीप्लाई करते, 5 गुना 2 10 हो गया, 3 गुना 1 3 हो गया। बस इस तरह बनाना है। अगर ज्यादा समझ में नहीं आएगा ना, 36/9 आपको करके फिर सिंप्लीफाई करना है, अगर नहीं समझ पाओगे तब। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर प्लस और माइनस के फॉर्म में है, तो पहले हम लोग तोड़ देंगे प्लस माइनस को। 6 प्लस माइनस माइनस होता 7, माइनस माइनस प्लस होगा 3, तोड़ दिए। जितना भी प्लस वाला है सबको एक तरफ लाएंगे, ठीक है। अब प्लस वाले को जोड़ेंगे, 6 3 9 -7। अब प्लस और माइनस है, घटाना है, 9 में 7 घटा, यहाँ पर 2 आएगा, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का होगा, मतलब प्लस वाले का। अगेन यहाँ देखोगे, यहाँ पर क्या है, कोष्ट है और बिना कोष्ट वाला है, तो पहले हम लोग कोष्ट वाले को सॉल्व करते हैं, उसके अलावा जो है उसको हम लोग उतार दें। आइए हम लोग आपको उतार लेंगे। बचा कौन, कोष्ट वाला, तो 6 और 3 मेरा भैया 9 हुआ,
ठीक है। अगेन यहाँ पर गुना और घटाव में आ रहा है, तो पहले हम लोग गुना को सॉल्व करेंगे, गुना के अलावा जो है उसको उतार देंगे। अब हम लोग गुना को सॉल्व कर लेते, 3 चौके 12। अब यहाँ एक माइनस है, जब एक ही माइनस रहेगा तो यहाँ मेरा माइनस लिखाएगा, अगर 2 माइनस रहेगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस और माइनस 2 बार आ गया, इसको घेर लेंगे। अब मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ कोष्ठ को तोड़ना है, माइनस माइनस चेहरा मिलत है, तो भैया जी चेहरा मिलत है, ये दोनों मिलके प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर 9 और 12 है, 9 2 11 अर्थात मेरा 21 हो गया। देखो कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ना। अगेन यहाँ पर हमको कोष्ठ सॉल्व करना है पहले, इसके अलावा जो होगा पहले उतार दीजिए। अब कोष्ठ के अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ माइनस है, तो माइनस अर्थात पहले तो हमको इस कोष्ठ को हटाना होगा, छोटे वाले कोष्ठ को, तो 2 माइनस माइनस प्लस होता, अच्छा का 6 लिख लिए, ठीक है। कोष्ठ हटा नहीं है अभी तक, कोष्ठ को पहले हटाओ, तो कोष्ठ को 6 2 8 हो गया और 6 के 48। मेरा चारों क्वेश्चन कितने अच्छे ढंग से बना है। और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, इस पर और क्वेश्चन लेने वाले हैं, आपको अच्छे ढंग से बनाना है। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ 5 है, ठीक है ना, कुछ और मत समझना। ओके, ए का मान 5 दिया हुआ, बी का मान -2 और सी का मान 1 दिया हुआ है, तो सबका आपको वैल्यू निकालना है छोटे। ओके, अब यहाँ देखोगे आप, ए बराबर 5 है, पहले वैल्यू ही पुट कर देंगे हम लोग। और ध्यान में रखना, पहले आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है, पहले वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए का मान 5 प्लस बी का मान -2, तो बी का मान -2 है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बड़ी कोष्ठ ले लेके आ लो, बड़ी कोष्ठ ले, मछली कोष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। बी का मान -2 कर लिए, अच्छा लगेगा देखने में, प्लस सी का मान 1 कर लिए, ठीक है। अगेन ए का मान क्या है 5, बी का मान -2 प्लस ए का मान 5, बी का मान 1, ठीक है। अगेन ए का मान आपका 5 हो गया, बी का मान -1 हो गया, मंझली कोष्ठ लोगे तो मंझली कोष्ठ ले लो, अच्छा लगेगा। गुना सी का मान -2 है ना, क्या करते हो छोटे, हाँ ऐसे काम चला। चलो यहाँ ध्यान दो, ए का मान 5 है, बी का मान कितना है -2 है, -2 कर लिए, सी का मान 1 हो गया। चलिए सबका मान हम लोग पुट कर लिए। अब यहाँ तक अगर हो गया ना तो गलती होने का चांस बिल्कुल ना है। अब आराम से आप बनाओगे, देखो कैसे बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोष्ठ को सॉल्व करते हैं, कोष्ठ को सॉल्व करेंगे। इस कोष्ठ को अंदर वाले कोष्ठ के अंदर के कोष्ठ को पहले हटाओ, तो यहाँ -2 है, आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मेरा -2 + 1 हो गया, ठीक है। अब देखो -2 + 1 दोनों घटाएंगे तो मेरा 1 होगा, चिन्ह मेरा 2 का बड़ा है, अच्छा मेरा संख्या 2 बड़ी है, 2 का चिन्ह माइनस है, अर्थात 2 -1 हो गया। यहाँ पर 2 में 1 घटा 1 और ये माइनस यहाँ पर आया। अब यहाँ आगे में प्लस है, प्लस लिख दिए, 5 का 5 लिख दिए, इसको घेर लेंगे। ओके, अब देखिए प्लस माइनस दोनों चेहरा अलग अलग, अर्थात 5 - 1 हुआ और ये हमारा 4 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ देख, पहले इस कोष्ठ को सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देते, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ एक ही माइनस है अर्थात यहाँ आगे में माइनस आ जाएगा, गुना 1 करेंगे, -10 गुना 1 क्या हो गया -10 हो गया। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जो है गुना है, एक ये गुना है, एक ये गुना है, पहले हम लोग गुना करते हैं उसके बाद जोड़ या घटाव करते हैं, तो पहले हम लोग गुना करेंगे, गुना कर लेते हैं पहले, तो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस 1 ही है अर्थात यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, फिर प्लस का प्लस, 5 गुना 1 मेरा 5 हो गया। अब यहाँ पर माइनस और प्लस है अर्थात घटेगा, इतना तो ध्यान में है कि घटेगा। अब मेरा घटना तो है लेकिन 10 में 5 घटाएंगे 5 हो गया, 10 सबसे बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह माइनस दिया, माइनस आ गया। अगेन यहाँ पर पहले हम लोग कोष्ठ को सॉल्व करने वाले, उसके अलावा जो है पहले उतार लो। अगेन कोष्ठ में जो है प्लस माइनस के फॉर्म में, पहले कोष्ठ को हटाओ, यहाँ प्लस माइनस -2 + 1 अर्थात यहाँ पर 5 गुना -2 + 1 -1 होगा और यहाँ पर -5 हो गया। हम लोग देख रहे हैं दोनों का -5 रिजल्ट आ रहा है, अर्थात ये मेरा यहाँ से एक फॉर्मूला है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या कि a गुना b + c बराबर होता है a गुना b + a गुना c, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लोग कल सीखेंगे, इस पर भर भर के क्वेश्चन बनाएंगे। आज क्वेश्चन बनाए नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ, कोई नहीं, कल हम लोग इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर भर भर के क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अभी 8 क्वेश्चन हुआ है और क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। ओके, उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बनाओगे आप। ओके, देखो क्वेश्चन और बेहतर क्वेश्चन यहाँ पर है, इस बार अगर बना लोगे ना, तुम इतना ध्यान में रखना कि आप पीछे का आप अच्छे ढंग से आपको रिवीजन हो गया है, मतलब आप भूले नहीं हो। अगर कहीं फंस गए इसमें, इसका मतलब है खत्म। ठीक है, जितना पढ़े हो सब खत्म, बस इतना ध्यान में रखना। पहले समझ लो क्या करना है। इंक्रीज बाय मतलब जोड़ना है, x में जोड़ेंगे 2 तो मेरा -9 प्राप्त हो रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। द सम ऑफ, इस दोनों को जोड़ना है, मेरा प्राप्त हो रहा है -14, तो बताना है x का वैल्यू क्या होने वाला। अगेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -12 में 11 घटाना है, तो रिजल्ट आ रहा है -3, बताना है x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू ये क्या, कुछ भी, यहाँ x लिखो भैया जी, कुछ भी कर रहे हैं, हमको x का वैल्यू निकालना है ना, यहाँ x लिखो, चलो कुछ भी करते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ चलो, यहाँ पर x < -6 तो बताना है 17, तो x का वैल्यू क्या होगा वो बताना है आपको। ठीक है, चलो बन गया होगा आपका, तो हम लोग मिलाते हैं।
ध्यान रखना, बेईमानी मत कर लियो। ओके, देखो यहाँ पर अब हम लोग इंक्रीज बाय मतलब प्लस आ गया, इसको कर रहे हैं एक्स इधर हो गया और 2 इधर हो गया बराबर -9 इधर हो गया। इसको बनाने का तरीका, सिंपल सा बनाने का तरीका क्या है, हमको x का वैल्यू निकालना है। x को डब्बा मानो ना, ये डब्बा है इस तरह का, ठीक है। हमको x का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं प्लस वाले में क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं, बराबर की इस साइड में हमेशा घटाते हैं, तो घटाएंगे। पहले ये तरीका देख लो, x को अकेला करने वाला, x को अकेला किए, ये +2 बराबर की उस साइड चले गया, -9 पहले से था, ये +2 इधर आकर के -2 बन गया, अर्थात x बराबर -11 हो गया। बस यही आपका रिजल्ट है, x का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है। एक और तरीका बनाने का क्या, हम लोग जानते हैं प्लस में क्या, इस साइड वाले में 2 को घटाते तो -9 -2 -11 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो द सम ऑफ x एंड -7, मतलब सम ऑफ का मतलब है जोड़ना, x और -7 को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद जो है मेरा -14 आ रहा है, तो हमको इस x का वैल्यू बताना है, तो x को अकेला करेंगे, x अकेला हो गया, यहाँ -14 है तो -14 रहा, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -7 का -7 हो गया। ओके, समझो, जो भी था इसके जगह उसको उठा के सीधा यहाँ रख दी, ये प्लस मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब सॉल्व करना है, -14 का -14 माइनस माइनस +7, और यहाँ पर -14 में 7 घटाएंगे तो यहाँ मेरा 7 आएगा, क्योंकि 14 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अर्थात x का वैल्यू मेरा -7 हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या? एक और तरीका इसको बनाने का, क्या प्लस है यहाँ पर, हाँ भैया जी, इस साइड वाले में इस 7 को क्या करना है, घटाना है, अर्थात -14 में हम लोग इसको घटा डालेंगे। घटा किसको रहे हैं, -7 को घटा रहे हैं ना। सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का -7 निकल जाएगा। जैसे बनाना है, उम्मीद करते हैं आप इस मेथड से बनाओगे, इसको मत बनाना आप, ठीक है। इससे बनाओगे कभी गलती नहीं होगा, इससे बनाओ, इसमें गलती क्या नहीं होगा समझना। कभी कभी क्या करते हो आप, इसमें ना घटा करके इसमें घटा देते हो, वो सारी समस्याएं इसमें तो नहीं होने वाला, तो इसी मेथड से आपको बनाना है। अगेन यहाँ देखोगे सबट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थात माइनस होता है, -12 को आगे लाएंगे, ठीक है, और x को इधर लेंगे, इक्वल टू -3 है। इसमें गलती आप करते हो, इसमें क्या होता है, माइनस वाले में जो करना होता है इस साइड वाले में करना होता है, लेकिन आप क्या करते हो भाया जी, आप करते हो क्या, इसमें घटा देते हो, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग x का वैल्यू से इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है, -x को अकेला किए, -3, ये उधर जाएगा तो मेरा प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। एनी समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पहले सॉल्व कर लेते, -3 माइनस माइनस +12 अर्थात -x बराबर 12 में 3 घटा तो क्या हो गया, 9 हो गया, और यहाँ से x बराबर -9 हो गया। बताओ x का मान निकाले। अब शॉर्टकट तरीका कैसे बनाना है वो समझो। शॉर्टकट तरीका क्या है, हमको इस डिब्बा का मान निकालना है, हाँ भैया डिब्बा का मान निकालना है, और माइनस में क्या करते, अगर ये दोनों पास रहेगा तो जोड़ते, अगर दूर रहेगा तो घटाते हैं, ये पता है। लेकिन माइनस वाले में जो है इसमें घटाते हैं, अर्थात -12 में आपको ये टर्म घटाना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, -12 + 3 अर्थात -9 बन गया। ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप तभी बनाओगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, रुक जाओ, हल्का रुक जाओ, ठीक है। अब ठीक समझ में आ गया आपको। देखो -12 + 3 -9 हुआ। ये रूल तभी आपको लगाना है जब आपको हमेशा रिवीजन, आप रिवाइज कर रहे हो। इस रूल से क्या होगा, अरे बंदा मस्त है, मस्त मगन, मतलब आप भूलेंगे तो नहीं, इस रूल से भूलना तो नहीं है, हल्का लेंथी होगा लेकिन भूलोगे नहीं, लेकिन दोनों रूल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी का शॉर्ट प्रूफ हुआ है, लेकिन मेन फंडा तो यही है ना, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दोगे, x लेस देन -6 तो घटाना है, क्या घटाना है वो समझो। लेस देन का मतलब माइनस हुआ, -6 को आगे लाएंगे, x को इधर लेंगे, इक्वल टू 17 हो गया, ठीक। अब जो है x का वैल्यू अकेला करना, यहाँ से वही फंडा करेंगे, इस -6 में इसको हटा देंगे तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। ये बात शॉर्ट तरीका। लॉन्ग तरीका क्या है, सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, यहीं से एक काम करते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो करना। वो क्या कि इस x को उधर भेजते हैं, ये मेरा x + x में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इस 17 को इधर लाते हैं, -6 पहले से था, इस 17 को इधर लाएंगे, -17 हो गया। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत, -4 का -4, इस 17 को इधर लेते आए, इस x को उधर भेज दिए, -x बराबर की उस साइड गया तो +x बन गया, ये +17 बराबर की इस साइड आया तो -17 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत भैया जी, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, -6 का -6 +17 -17 बन गया, -x +x बन गया, ठीक। अब x को इस साइड ले लो, x बराबर ये पूरा टर्म उधर भेज दो, -6 -17। अब यहाँ पर x बराबर -6 -17 अर्थात x बराबर यहाँ पर 7 13 -23 हो जाएगा। शॉर्ट तरीका, इससे भी शॉर्ट तरीका क्या है वो समझो। ये डब्बा है, हमको डब्बा का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाओ में जो है इस वाले में इसको घटाते हैं, अर्थात -6 में जो है इस 17 को घटा देंगे, यहाँ से -23 निकल जाएगा।
बताओ, समझ में आया? जैसे आपको बनाना है वैसे बनाओगे, लेकिन मैं प्रेफर करूँ, मतलब आपको जो है मैं कोशिश करूंगा आप इस मेथड से बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ओके, ये मेथड भी आपके दोनों से बनाओ। चलो जी, हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। फाइनली सारा का सारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कल रूल सीखे थे, एक बार नजर आप डाल लो, पहले समझ लो, फिर बनाना आपको। मल्टीप्लाई तो करने आता है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, वो तो करने आता है आपको, लेकिन माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं वो समझना है। अगर माइनस की संख्या 2 के पहाड़ी में आएगा तब प्लस लगाना है, बस ये ध्यान में रखना। मतलब क्या, यहाँ देखिए कितना माइनस है, यहाँ 2 माइनस, क्या 2 के पहाड़ी में आ रहा है? हाँ भैया, 2 बन जाए 2 के पहाड़ी में आ रहा है, अर्थात यहाँ पर प्लस लगाना है। यहाँ पर कितना माइनस, 1 2 3 माइनस, अर्थात 3 माइनस, क्या 2 के पहाड़ी में आ रहा? नहीं आ रहा, अर्थात यहाँ पर माइनस लगेगा। यहाँ पर 2 माइनस, अर्थात 2 माइनस 2 के पहाड़ी में आ रहा। अगर समझ में नहीं आता ना, फिर से समझो, इतना ध्यान में रखना, 2 माइनस मिल करके प्लस बन जाता, काम खत्म। उसके बाद हम लोग और माइनस को काउंट करते, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, समझना, माइनस की संख्या अगर सम हो, इवन हो, तो प्लस होगा, और माइनस की संख्या अगर ओड हो तो माइनस होगा। भैया जी कुछ समझ में ही नहीं आता, फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ ध्यान दोगे। अभी तत्काल इतना समझो, अगर 2 को माइनस रहेगा तो प्लस करना है, 3 को माइनस रहेगा तो माइनस करना है। अभी इतना ध्यान दो, आगे चलेंगे समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि काफी लोगों को इसमें परेशानी होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पर 6 गुना 3, हम लोग इवन और ओड नंबर पढ़ चुके हैं ना। फिर क्या समस्या है? हाँ जी, कोई नहीं, यहाँ ध्यान दोगे आप। 6 पहले बनाओ, खुद से बनाओ, ध्यान नहीं देना है, पहले आप खुद से बनाओगे फिर मिलाना है आपको, पहले खुद से बनाओ, अब मिलाओगे। देखो भाग है मतलब बटे कर देंगे, 6 ऊपर 3 नीचे, यहाँ 2 माइनस है, 2 माइनस मिलकर मेरा प्लस में कन्वर्ट होता, 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ पर 2 निकल गया, प्लस 2 को आगे में प्लस नहीं लिखते। अगर यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 तिया 36, कितना माइनस है? 3 माइनस, अर्थात ओड नंबर में माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 जो के 24, माइनस मेरा इवन नंबर में है, अर्थात यहाँ पर प्लस आएगा। 7 दूनी 14, 5 70 तिया 210, माइनस मेरा इवन नंबर में है, अर्थात यहाँ मेरा प्लस आएगा। ठीक गुना कर रहे हैं ना, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 7 तिया 21, 210। ठीक, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है ना, ठीक, माइनस क्या, 3 को माइनस, अर्थात ओड नंबर में माइनस है, तो यहाँ मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगेन 56 30, 30 दूनी, भैया 56 30, 3 दूनी 6, अर्थात 60 हो गया, माइनस 2 को, अर्थात यहाँ प्लस हो गया। अगेन यहाँ पहले भाग की क्रिया करेंगे, तो 7/7, पहले उतार तो ले ये सब। ठीक है, 7/7 कर दिए, और एक ही माइनस था तो आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये कट के 1 हो गया, माइनस 6 गुना माइनस 1, अब 6 गुना 1 6 करेंगे, माइनस 2 यहाँ मेरा प्लस हो गया। ओके, अगेन भाग है 6/3 कर दिए, क्योंकि माइनस 1 हो तो आगे माइनस लगा देंगे, और 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ मेरा -2 हो गया। ठीक है, इतना मेरा 20 क्वेश्चन हो गया, और उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन में आपका 16 नंबर तो आ ही गया होगा। अगर 16 नंबर नहीं आएगा तो समस्याएं बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, समस्या ये है कि आप रिवीजन ठीक से नहीं किए हो। हम लोग अब क्विज लेंगे और आज का क्लास वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्विज की तरफ बड़ी तेजी से गमन करते हैं। ध्यान से क्विज को देखोगे, ये तो बोर्ड मास्टर्स वाले बन ही जाएगा। यहाँ पर बोला गया है x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -6, तब हमको -5 प्राप्त होता है, तो x का मान आपको निकालना है। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करना है, -5 मल्टीप्लाइड बाय -2, इसको वैल्यू निकाल लेना है, क्या होगा, -27 डिवाइडेड बाय -3, इसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है आपको। 1 से लेकर 20 तक आपको लिखना है। अगर इवन नंबर का डेफिनेशन, व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, अगर ओड नंबर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, इस तरह आपको डेफिनेशन लिख करके एग्जांपल लिखना है। ओके, चलो आपका क्विज कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तत्काल इतना ही रखो, और अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से मेहनत करना है आपको। ओके, जय हिंद।